हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूनिक केमिस्ट्री क्लासेस। आई एम निशा। आपको आज पढ़ाएंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। क्लास 12th का चैप्टर है आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को पढ़ने से पहले हमें थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का मतलब क्या है, वो बनते कैसे हैं। सो फर्स्ट वी हैव टू स्टडी अबाउट द एडिशन कंपाउंड्स। फर्स्ट वी हैव टू स्टडी अबाउट द एडिशन कंपाउंड्स। एडिशन कंपाउंड्स के बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। दिस आर द टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स। दिस आर द टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स, यानी एडिशन कंपाउंड जिनको हम स्टडी कर रहे हैं, दिस आर द टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स, ठीक है। अब यहाँ पे आप बात कर रहे हैं एडिशन कंपाउंड, नाम से पता चल रहा है एडिशन कंपाउंड्स। These are the compounds made up of two or more than two soluble compounds, ठीक है, by crystallization in a fixed stoichiometric ratio। मतलब दो soluble compounds को, दो या दो से ज़्यादा soluble compounds को fixed ratio में हम mix करके उनकी crystallization करते हैं, then crystallization करके हमें जो मिलता है that compound is your addition, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कहें what are the addition compounds? Compounds made up of two or more than two soluble compounds, two or more than two soluble compounds mixed together in a fixed stoichiometric ratio। Mixed together in a fixed stoichiometric ratio, these are called addition, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमने यहाँ पे क्या लिया, दो या दो से ज़्यादा कोई भी सोल्यूबल कंपाउंड, सिंपल कंपाउंड्स हमने ले लिए हैं। तो सिंपल कंपाउंड हमने मान लीजिए यहाँ पे कौन से लिए, एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। मान लीजिए हमने यहाँ पे सिंपल कंपाउंड कौन से लिए, हमने ले लिया पोटेशियम सल्फेट, ठीक है, उसको सॉल्युबल फॉर्म में लिया पोटेशियम सल्फेट को। साथ ही साथ हमने लिया इसमें एल्यूमिनियम सल्फेट, ठीक है, पोटेशियम सल्फेट लिया हमने, एल्यूमिनियम सल्फेट लिया, उसको हमने क्या किया, पानी में मिक्स किया। जब हमने इन दो स्टेबल कंपाउंड्स को पानी के अंदर मिक्स किया, मिक्स करने के बाद इनको जब क्रिस्टलाइज किया, तो जो क्रिस्टल हमारे पास निकल के आए, वो निकल के आए किसके, पोटाश एलम। जानते हो पोटाश एलम को, क्या होता है पोटाश एलम? फिटकरी। शेविंग करने के बाद कभी देखा है ऐसे कुछ वाइट कलर का एक वो होता है, उसको ऐसे लगाते हैं ताकि हमारे को कहीं पे भी कट लगे हैं तो उससे कोई नुकसान ना हो। फिटकरी, कभी सुना है फिटकरी? पोटाश एलम बोलते हैं उसको। तो आप जब पोटेशियम सल्फेट और एल्यूमिनियम सल्फेट को मिक्सअप करते हैं इन द वाटर, दैट विल गिव यू ए एडिशन कंपाउंड, दैट इज पोटाश एलम। क्या फॉर्मूला होगा पोटाश एलम का बेटा? K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24 वाटर मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे बैलेंस करने के लिए आप 24। तो दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स को जब हम मिक्स करते हैं और वो मिक्स करने के बाद फिक्स्ड स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो में आपको एक स्टेबल कंपाउंड इस तरीके का कंपाउंड बना के देते हैं, दैट कंपाउंड इज योर एडिशन कंपाउंड। इसके अलावा आप प्रैक्टिकल्स के अंदर एक और कंपाउंड यूज करते होंगे, मोहर साल्ट। करते हैं यूज मोहर साल्ट। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मोहर साल्ट? क्या होता है बेटा मोहर साल्ट का फॉर्मूला? क्या होता है मोहर साल्ट का फॉर्मूला? व्हाट इज मोहर साल्ट? यूज करते हैं ना प्रैक्टिकल्स के अंदर। प्रैक्टिकल्स के अंदर जो यूज करते हैं मोहर साल्ट, उसका फॉर्मूला क्या होता है? आयरन सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, यही होता है ना, FeSO4 डॉट NH4 होल ट्वाइस SO4 डॉट 6 वाटर। दिस इज मोहर साल्ट। तो मोहर साल्ट के अंदर आपने क्या किया है, आयरन सल्फेट को, अमोनियम सल्फेट को मिक्स किया, पानी के अंदर सॉल्युबल किया, एंड देन यू क्रिस्टलाइज, जो क्रिस्टल्स हमारे पास निकल के आए, दैट इज एन एडिशन कंपाउंड नोन एज मोहर साल्ट, ठीक है। तो इतना समझ में आता है, हम दो स्टेबल कंपाउंड्स को सॉल्युबल फॉर्म में लेके आते हैं, देन वी क्रिस्टलाइज देम, और जो क्रिस्टल हमारे पास निकल के आते हैं, जो नया कंपाउंड हमारे पास निकल के आता है, दैट कंपाउंड इज योर एडिशन।
ठीक है। अब यहाँ पे बात करें एडिशन कंपाउंड की, तो एडिशन कंपाउंड इतना समझ में आता है, इतनी बात समझ में आती है भाई सभी को। एडिशन कंपाउंड के आगे बात करें तो एडिशन कंपाउंड फर्दर जब हमने ऐड किया सॉल्युबल कंपाउंड्स को, इस तरीके से दो कंपाउंड्स को जब हम आपस में मिक्स कर रहे हैं तो एडिशन कंपाउंड हमें दो प्रकार के बनते हुए दिखाई देंगे। दो प्रकार के बनते हुए दिखाई, एक को हमने बोला डबल साल्ट्स, एक को हमने बोला कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, जिनको आपको डिटेल में पढ़ना है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के नाम से भी इनको हम जानते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या फिर डबल साल्ट। तो एडिशन कंपाउंड्स की जब हमने फॉर्मेशन करी तो हमें इस तरीके से दो टाइप के एडिशन कंपाउंड्स मिले, एक थे हमारे व्हाट डबल साल्ट, एक थे हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। फर्क क्या है दोनों में, क्या फर्क है देखिए। अगर हम डबल साल्ट की बात करें तो ये जो हमने एग्जांपल अभी लिए पोटैश, एलम, मोहर साल्ट, ये हमारे किसके एग्जांपल है, डबल सॉल्ट के। ठीक है, डबल सॉल्ट की अगर हम बात करें तो ये वो कंपाउंड होते हैं जो पानी में जाने के बाद, जैसे हम इनको पानी में घोलेंगे, वो अपनी सभी पूरी आइडेंटिटी को लूज कर देंगे और सभी आयंस अपनी अपनी प्रेजेंस वहाँ पर दिखाएंगे। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे मोहर साल्ट है, मोहर साल्ट को जब हम पानी में डिसॉल्व करेंगे तो आपका Fe2 पॉजिटिव आयन अपनी प्रेजेंस दिखाएगा। जब आप टेस्ट करेंगे Fe2 पॉजिटिव आयन के लिए पॉजिटिव आएगा आपका टेस्ट। ठीक है, सल्फेट आयन भी अपनी प्रेजेंस दिखाएंगे, अमोनियम आयन भी अपनी प्रेजेंस। तो सभी आयंस जो है वो अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं और ये जो आपका डबल कंपाउंड है, डबल सॉल्ट का कंपाउंड है, ये पूरी तरह से टूट जाता है और अपनी आइडेंटिटी को लूज करता है। ठीक है, ऐसे कंपाउंड को हम बोलते हैं डबल सॉल्ट्स। जैसे ही पानी में डालेंगे सारे के सारे आयंस अपनी प्रेजेंस दिखाएंगे। यहाँ पर इनकी प्रेजेंस के लिए अगर हम टेस्ट करेंगे तो वो पॉजिटिव आएगा और ये कंप्लीटली अपनी आइडेंटिटी को क्या कर देते हैं, लूज कर देते हैं इन द एक्वस कंडीशन और इन द मॉल्टन स्टेट। बट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की अगर हम बात करें, यहाँ पर भी हमने क्या किया, दो स्टेबल कंपाउंड्स को सॉल्युबल फॉर्म में मिक्स किया था एंड देन भी क्रिस्टलाइज करने के बाद जब हमने देखा कि कुछ ऐसे भी कंपाउंड हमारे पास बन के आए, फॉर एग्जांपल दैट इज दिस वन। इसका नाम अभी हम आपको सिखाएंगे लेना, धीरे धीरे नोमेनक्लेचर भी सिखाएंगे। ठीक है, दिस इज टेट्रामीन कॉपर सल्फेट। एक्चुअल अगर इनका नाम बताएं तो दिस इज टेट्रामीन कॉपर सल्फेट। तो जब हमने कॉपर सल्फेट को और अमोनियम सल्फेट, जो हमारा अमोनिया है, सॉरी कॉपर सल्फेट और अमोनिया को जब हमने मिक्स किया, दे विल गिव यू ए कंपाउंड जो पानी में जाने के बाद यानी एक्वस कंडीशन में जाने के बाद अपनी आइडेंटिटी को पूरी तरह से लूज नहीं करेगा, साथ ही साथ सभी आयंस की प्रेजेंस को यानी सभी आयंस के टेस्ट को पॉजिटिव भी नहीं देगा। यानी जब हम इसको पानी में डालेंगे दिस विल गिव यू टेट्राअमीन कॉपर आयंस, ये कॉम्प्लेक्स आपका अलग रहेगा। ठीक है, और सल्फेट आयन। तो जब आप यहाँ पे टेस्टिंग्स करेंगे, सल्फेट आयन के लिए जो टेस्ट है वो पॉजिटिव आएगा, कॉपर आयंस के लिए टेस्ट पॉजिटिव नहीं आएगा, ना ही अमोनिया के लिए वो टेस्ट पॉजिटिव आएगा, क्योंकि कॉपर और अमोनिया एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाकर यहाँ पर बैठ गए हैं और इस तरीके की इस आयोनिक फॉर्म में हमारे सॉल्यूशन के अंदर रिजाइड करेंगे। ठीक है, तो जो हमारे डबल साल्ट, जो हमारे एडिशन कंपाउंड अपनी आइडेंटिटी को पूरी तरह से लूज कर दे एक्वस कंडीशन में जाने के बाद, उनको बोलते हैं डबल सॉल्ट। लेकिन जो कंपाउंड्स पूरी तरह से अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करते हैं, सभी के सभी आयंस का टेस्ट जो है पॉजिटिव नहीं आता है, दैट टाइप ऑफ द कंपाउंड आर नोन एज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो जब हमने दो स्टेबल कंपाउंड्स को आपस में मिक्स किया तो हमने दो प्रकार के एडिशन कंपाउंड बनते हुए देखे, जिसके एक एडिशन कंपाउंड जिसके अंदर सभी आयंस अपनी प्रेजेंस दिखा रहे थे, जिसने अपनी आइडेंटिटी को खो दिया, और एक ऐसा जिसके अंदर सभी आयंस अपनी प्रेजेंस को नहीं दिखा रहे थे और अपनी आइडेंटिटी को वो मेंटेन कर रहे थे। टेट्रामीन कॉपर एज इट इज है, इसने अपनी आइडेंटिटी को नहीं खोया, चाहे हमने मेल्ट किया चाहे हमने पानी के अंदर डाला। तो इस टाइप के कंपाउंड्स को हम बोल रहे थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। इतना समझ में आता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। अब बात करते हैं हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब हमें ये पता चल गया कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक ऐसा कंपाउंड होता है जिसके अंदर एक कॉम्प्लेक्स होता है, जिसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में दिखाते हैं। ठीक है,
और स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर जो भी चार्ज है, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव आयन से सेटिस्फाई होता हुआ दिखाई देगा, और अगर नेगेटिव चार्ज है आपका तो पॉजिटिव आयन से सेटिस्फाई होता हुआ दिखाई देगा। मतलब एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड यहाँ पे हमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके मतलब इसके अंदर जो टर्म्स है, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, पहले हमें वो पढ़नी पड़ेंगे, उसके बाद कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट आर द इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज्ड इन द कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर हम कौन सी इंपॉर्टेंट टर्म्स को यहाँ पर यूज करते हैं, वो चीजें हमें यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, नाउ वी विल स्टडी सम इंपॉर्टेंट टर्म्स। सम इंपॉर्टेंट टर्म्स, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट टर्म हमें कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के अंदर पढ़नी है वो है व्हाट, फर्स्ट टर्म कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, या इसको कोऑर्डिनेशन एंटिटी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर पहली इंपॉर्टेंट टर्म क्या है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन। दिस इज ऑल्सो नोन एज कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोई आपको इसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर के नाम से भी बोलता हुआ दिखाई देगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के नाम से भी इसको बोलेगा। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, कोऑर्डिनेशन एंटिटी, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। आसान सी भाषा में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर जो चीज स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर होती है, अभी दिखाया था ना आपको एग्जांपल, टेट्रा अमीन कॉपर सल्फेट, यही था ना बेटा। तो ये जो आपका होता है कॉम्प्लेक्स, जो होता है आपका इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो आपका कॉम्प्लेक्स होता है उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, कोऑर्डिनेशन एंटिटी या फिर कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है, सो द कॉम्प्लेक्स विच इज रिप्रेजेंटेड इन द स्क्वायर ब्रैकेट्स। अब स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आप जरा ध्यान से देखिए, जो भी हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखा है, जरा यहाँ लिख देती हूँ मैं, टेट्रा अमीन कॉपर, ये लिखा है ना स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमने बेटा। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर यानी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या होता है, एक तो होता है आपका मेटल आयन, हम इसको मेटल एटम या आयन के रूप से जान सकते हैं, अभी डिटेल में हम पढ़ेंगे कैसे है मेटल एटम या आयन। तो आपके कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के अंदर एक तो होता है मेटल एटम, और उस मेटल एटम की वैलेंसी को शांत करने के लिए, या हम कह सकते हैं उसकी वैलेंसी को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारे पास जो साइड में लगे हुए होते हैं उनको बोलते हैं लिगेंड्स। क्या बोलते हैं उनको, लिगेंड्स। दीज आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एटम्स या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ऑफ एटम्स। तो मेटल के अंदर जो हमारी जो वैलेंसी है उसको शांत करने के लिए, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारे पास यहाँ पर बैठे होते हैं लिगेंड्स विच आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इन नेचर। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं और इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करके एक मेटल के साथ एक कॉम्प्लेक्स बनाकर बैठ जाते हैं, एंड दैट कॉम्प्लेक्स इज नोन एज कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब ये लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करते कैसे हैं बेटा, आपने 11th क्लास के अंदर केमिकल बॉन्डिंग के अंदर पढ़ा था एक टाइप ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड, दैट इज कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड पढ़ा था ना। उसके अंदर क्या होता है बेटा, आपका जो जैसे यहाँ पे अमोनिया का एग्जांपल ले लेते हैं, अमोनिया में क्या होता है बेटा, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और अपने 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें हाइड्रोजन के साथ शेयर किए हुए। तो ये जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स अगर कोई ऐसा मेटल एटम आ जाता है जिसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल्स हैं, इट वांट्स इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या होगा, ये दोनों लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसकी एम्प्टी ऑर्बिटल्स में डालें, फॉर्मिंग कोवलेंट बॉन्ड। कौन सा कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, इस मेटल के साथ अमोनिया ने अपने दोनों लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देके एक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड यहाँ पे बना दिया। तो इसी तरीके से यही हमारा यहाँ पे थीम है कि लिगेंड्स अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेटल एटम की एम्प्टी ऑर्बिटल्स में डालते हैं एंड कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, और एक यहाँ पर कॉम्प्लेक्स बनता हुआ मुझे नजर आता है, एंड दैट कॉम्प्लेक्स इज नोन एज योर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो सेंट्रल मेटल एटम होगा, उसको लिगेंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड उसके साथ बना रहे होंगे, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के वहाँ पे क्या बना के दे रहे हैं हमें, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स यहाँ पर बनाकर दे रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बात करें, ये जो कॉम्प्लेक्स हमने दिया है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स हमने दिया है, ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स हमारा कैटायनिक भी हो सकता है बेटा, एनायनिक भी हो सकता है हमारा, और
न्यूट्रल भी हो सकता है। डिपेंड करता है बेटा लिगेंड और मेटल के स्ट्रक्चर के ऊपर, या फिर लिगेंड और मेटल के हम कहते हैं नेचर के ऊपर। जो हमारा जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है ये कैटायनिक भी हो सकता है, ये अनायनिक भी हो सकता है, ये आपका क्या हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है। इसी को आप डिटेल में पढ़ेंगे, कैटायनिक, एनायनिक, न्यूट्रल, ये सारे का नोमेनक्लेचर, यही सब कुछ यहाँ पर हमें। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, अभी तक मैं एग्जाम्पल लिखते आ रही हूँ, टेट्रा अमीन कॉपर सल्फेट, ठीक है। तो इस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स को अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए मेरे पास क्या है, सल्फेट आयंस। सल्फेट आयन पे कितना चार्ज होता है बेटा, -2। तो इसका मतलब इस कॉम्प्लेक्स पे कितना चार्ज होगा पूरे पर, +2। यानी किस टाइप का कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, कैटायनिक। किस टाइप का है, कैटायनिक। इसी तरीके से एनायनिक का एग्जांपल अगर आपको दें, तो एनायनिक का एग्जांपल हो सकता है आपका ये, ठीक है। एनायनिक का आपका एग्जांपल हो सकता है, सॉरी आयरन के साथ हो सकता है, इसके साथ, ठीक है। एनायनिक का एग्जांपल आपका हो सकता है, यानी सिल्वर के साथ जब मैं साइनाइड जोड़ूंगी, 2 साइनाइड के हमारे यहाँ पे लिगेंड जुड़ेंगे, तो यहाँ पे इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है ये कैसा है, एनायनिक, ठीक है। इसके अलावा न्यूट्रल पे क्या होगा बेटा, पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होगा, ना कोई कैटायन आएगा इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, ना कोई एनायन आएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी न्यूट्रल। तो आपके जो कॉम्प्लेक्स बनेंगे वो जो सेंट्रल मेटल एटम के साथ जो लिगेंड इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, ठीक है, वो कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन कर रहे हैं, एट दैट कॉम्प्लेक्स में बी कैटायनिक, मे बी अनायनिक, मे बी न्यूट्रल, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। ये आपको धीरे धीरे जैसे जैसे हम इस चैप्टर के डिटेल में जाते जाएंगे आपको ये सब कुछ क्लियर होता चला जाएगा, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स समझ में आ गया कि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स क्या होता है, द कॉम्प्लेक्स विच इज प्रेजेंट इन द स्क्वायर ब्रैकेट्स। और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर पड़ा क्या होता है, मेटल एटम होता है या फिर मेटल आयन होता है, उसके साथ लिगेंड होते हैं जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे बैठे। अब ये चीज आपने डिटेल में पढ़ी थी, अगर कोई भी मॉलिक्यूल अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रहा है तो बेटा उसको क्या बोलते थे हम, लुईस बेस। और अगर कोई मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन पेयर को लेता है तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, लुईस एसिड। यानी यहाँ पर लिगेंड किसका काम कर रहे हैं, लुईस बेस का काम कर रहे हैं, और मेटल एटम किसका काम कर रहा है, लुईस एसिड का काम, इज इट। तो लिगेंड आपका यहाँ पर लुईस बेस है और मेटल एटम यहाँ पे लुईस एसिड। अब हमें ये पता चल गया कि मेटल एटम को लिगेंड जो है इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। अब इसी की थोड़ी सी और डिटेल में चलते। सेकेंड इंपॉर्टेंट टर्म, टाइप्स ऑफ द लिगेंड्स। अब लिगेंड्स की टाइप पढ़ते हैं, लिगेंड किस किस टाइप के होते हैं, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ द लिगेंड। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के अंदर मेटल एटम होता है और लिगेंड होता है। अब देखते हैं लिगेंड के टाइप्स, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द, ठीक है। अगर मैं लिगेंड्स की टाइप यहाँ पे बात करूँ, अब अभी हमने देखा क्या है, लिगेंड्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स को बनाने के लिए। मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स को बनाने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें, यहाँ पे हमारे सबसे पहली बात यहाँ पर देखिए कि कितने नंबर ऑफ लिगेंड्स हमारे यहाँ पर अवेलेबल है फॉर द डोनेशन, ठीक है। तो फर्स्ट आइटम क्या देखेंगे, कितने नंबर ऑफ लिगेंड्स यहाँ पर अवेलेबल है हमारे इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करने के लिए, उसके अकॉर्डिंग हमने क्लासीफाई किया। कैसे क्लासीफाई किया, पहली टाइप ऑफ द लिगेंड हमने क्या बोला, मोनोडेंटेड लिगेंड, ठीक है। मोनोडेंटेड लिगेंड मतलब देखो इसका आसान सी भाषा में, मोनो मतलब एक, डेंटेट मतलब डेंटिसिटी, मतलब ऐसा लिगेंड जिसका एक ही दांत हो। एक ही दांत से क्या मतलब समझते हैं यहाँ पे, ऐसा लिगेंड जिसके पास एक ही पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो देने के लिए। दैट टाइप ऑफ द लिगेंड इज नोन एज यूनिडेंटेट लिगेंड। जैसे अभी पीछे आपने देखा ना टेट्रामीन कॉपर सल्फेट में अमोनिया के पास, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ओनली सिंगल लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिससे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है यहाँ से, तो ये कैसा हो गया, मोनोडेंटेट, या फिर इसका एक नाम और हो सकता है बेटा यूनिडेंटेट। यूनिडेंटेट, इसकी डेंटिसिटी देखिए, इसके दांत देखने कितने, दांत मतलब कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर सकते हैं। तो अगर लिगेंड हमारा एक लोन पेयर डोनेट करता है तो उसको बोलते हैं यूनिडेंटेट, यानी ऐसा लिगेंड जिसमें एक डोनर एटम बैठा है, हैविंग वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, मैंने बोल दिया वाटर,
अब ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो क्या ये यूनिडेंटेट है या बाइडेंटेट? अभी देखो यहाँ पे एक टाइम में ये एक ही पेयर डोनेट करेगा, ठीक है, सो दिस इज यूनिडेंटेट। अगर हमारे मेटल एटम को कोई भी लिगेंड के अंदर एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला एटम बैठा है तो उसको बोलते हैं यूनिडेंटेट। हो सकता है उस पर लोन पेयर और भी हो, लेकिन एक टाइम में एक ही लोन पेयर अगर वो डोनेट कर रहा है तो उसको बोलते हैं यूनिडेंटेट लिगेंड। अब यूनिडेंटेट लिगेंड बेटा आपके न्यूट्रल भी हो सकते हैं, आपके एनायनिक भी हो सकते हैं, जैसे OH नेगेटिव है बेटा, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, इट कैन डोनेट इट्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, डोनेट कर सकता है अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को। तो यहाँ पे क्या हो सकते हैं, ये न्यूट्रल भी हो सकते हैं और एनायनिक भी हो सकते हैं। इसी तरीके से आपका सेकेंड टाइप क्या हो जाएगा, बाइडेंटेट। बाइडेंटेट का क्या मतलब है, जिसके 2 दांत है ना, यूनिडेंटेट एक दांत, मतलब एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, कोई ऐसा आइटम बैठा है जो एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है मेटल एटम। एक ऐसा कोई मैं एग्जांपल ले लूँ जिसमें 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेबिलिटी हो, ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे ले लूँ ऑक्सलेट आयन। ऑक्सलेट आयन क्या होता है बेटा, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, दिस इज C डबल बॉन्ड O। अब देखिए यहाँ से भी डोनेट हो सकता है, यहाँ से भी डोनेट हो सकता है एक टाइम से, ठीक है, ये ऑक्सीजन भी अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकता है, ये भी अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ द लिगेंड, बाइडेंटेट लिगेंड। तो एक टाइम पे एक ही मॉलिक्यूल के अंदर 2 जगह से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की डोनेशन हो सकती है, उसको बोलते हैं बाइडेंटेट। इसको बहुत बढ़िया एग्जांपल जो आपको बहुत बार इस चैप्टर के अंदर पढ़ने को मिलेगा, इथाइलिन डाई अमीन, ठीक है, इथाइलिन डाई अमीन, ये इसको बोलेंगे, आईयूपीएन नेम क्या होगा इसका, इथेन 1,2 डाई अमीन, दिस इज इथेन 1,2 डाई अमीन। देखो यहाँ नाइट्रोजन के पास यहाँ भी लोन पेयर है और इस नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है, तो एक डेंटिसिटी यहाँ हो गई, दूसरी डेंटिसिटी यहाँ हो गई, ठीक है, तो कैसा लिगेंड हो गया, दिस इज योर बाइडेंटेट, ठीक है, तो पता कर सकते हैं डेंटिसिटी को। इसके अलावा एक लास्ट है हमारा पॉलीडेंटेट लिगेंड, ठीक है, इसके अलावा एक लास्ट है हमारा व्हाट, पॉलीडेंटेट लिगेंड। अब देखो यहाँ पे 3 की अगर आपको कोई दे दे तो ट्राइडेंटेट हो जाएगा, 4 की दे दे तो टेट्राडेंटेट हो जाएगा, ठीक है, उससे ज़्यादा हो जाए तो पॉलीडेंटेट लिगेंड हो जाएगा। तो अभी लास्ट पढ़ते हैं हम पॉलीडेंटेट लिगेंड, ठीक है, 4 से ज़्यादा है यहाँ पे इसके अंदर। और इसका बेस्ट एग्जांपल एक जो हर बार आपके एग्जाम के अंदर आता भी है, हर बार आपके एग्जाम के अंदर आएगा भी, वो एग्जाम्पल पूछा भी जाता है, और जो कम्पिटिटिव एग्जाम है उनके अंदर भी इसका बहुत चर्चा देखने को आपको मिलेगा। EDTA, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ EDTA, इथाइलिन डाईअमीन टेट्रा एसीटेट। अब देखो इसके स्ट्रक्चर को रटना मत, इसके नाम से इसके स्ट्रक्चर को बनाने की कोशिश करो, इथाइलिन डाईअमीन टेट्रा एसीटेट। अब देखो इथाइलिन क्या होता है, पहले नाम से सीखते हैं, देखो इसके स्ट्रक्चर को बनाना। इथाइलिन क्या होता है बेटा, ये होता है ना, ये होता है इथाइलिन। अब मुझे इसके ऊपर लगाना है 2 अमीन, तभी तो डाईअमीन होगा ना, इथाइलिन डाईअमीन। तो मैं क्या करूँ, इस डबल बॉन्ड को हटा दूँ, इधर लगा दूँ NH2, इधर भी लगा दूँ क्या NH2, दिस इज योर इथाइलिन डाईअमीन। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे लगाना है टेट्रा एसीटेट। तो एसीटेट आयन कौन से होते हैं बेटा, देखो एसिटिक एसिड ये होता है ना, CH3 C डबल बॉन्ड O OH। तो एसीटेट आयन क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन हटा दो, ये नेगेटिव चार्ज लगा दो, दीज आर एसीटेट आयन। अब मुझे डाईअमीन पे टेट्रा एसीटेट लगाना है, तो क्या करोगे, ये वाले दोनों हाइड्रोजन हटा दो, लगा दो यहाँ पे टेट्रा एसीटेट, दिस इज CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। CH2 क्यों करा बेटा, क्योंकि यहाँ पे बॉन्डिंग करनी है तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे हटाना पड़ेगा, ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे भी CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। ये वाले भी दोनों हाइड्रोजन हटा दो, क्या हो जाएगा CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, दिस इज CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। इथाइलिन डाईअमीन टेट्रा एसीटेट। डेंटिसिटी देखिए इसकी, यहाँ पे देखो नाइट्रोजन के ऊपर नॉन पेयर हो गया, एक ये हो गया, दूसरे नाइट्रोजन के ऊपर 2
एक ही ऑक्सीजन दे सकता है, 3 एक ही ऑक्सीजन दे सकता है, 4 एक ही ऑक्सीजन दे सकता है, 5 एक ही ऑक्सीजन दे सकता है, 6। तो आपसे कोई EDTA यानी एडिटा की डेंटिसिटी पूछ रहे तो वो कितनी होगी? इज ए हेक्साडेंटेट। तो ये 6 साइट है जहां से ये हमारे को क्या कर सकता है? इलेक्ट्रॉन पेयर्स को डोनेट। इज इट? तो टाइप्स ऑफ द लिगेंड में हम क्या देखते हैं? डेंटिसिटी देखते हैं। मोनोडेंटेट है, बाइडेंटेट है, ट्राइडेंटेट है या फिर पॉलीडेंटेट लिगेंड वहां पे हमारा पड़ा। इज इट? नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि ये जो हमारे लिगेंड्स हैं, जो हमने मोनोडेंटेट तो एक ही जगह से डोनेट करेगा, बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट या पॉलीडेंटेट लिगेंड्स है, ये हमें नई प्रॉपर्टी करके बना के दिखाते हैं, दैट इज चिलेशन। वेरी इंपॉर्टेंट, हर बार यहाँ से क्वेश्चन आता है चिलेशन से कि चिलेटेड कंपाउंड ज़्यादा हमारे स्टेबल क्यों होते हैं, व्हाट इज चिलेशन, चिलेशन होता क्या है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम चिलेशन के बारे में पढ़ेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट बातें कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के बारे में डील करेंगे।